गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 का अभ्यास। कोयल हो गई काली। हम रीडर के पहले 2 चैप्टर कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर के शब्द भी कर चुके हैं और प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। आज मैम कराएंगे उसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाओ। पक्षियों की सरदार कौन थी? कौन थी पक्षियों की सरदार? सुनहरी चिड़िया। सोनल चिड़िया को जंगल के साथी कैसे भूल गए? मीठी वाणी की वजह से। आगे है, समाज में पहचान किस वजह से बनती है? समाज में पहचान किस वजह से बनती है? गुण की वजह से। सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, वो हमें इन रिक्त स्थान में भरने हैं और वाक्यों को पूरा करना है। जंगल में तरह तरह की डैश चिड़िया थी। कैसी चिड़िया थी जंगल में? रंग बिरंगी। सारा जंगल चिड़ियों की डैश से गूंजता था। चिड़ियों किससे गूंजता था? चहचहाट से। सोनल के मन में बहुत ऊंचा उड़ने की क्या थी? सोनल के मन में ऊंचा उड़ने की लालसा। सोनल फिर से डैश बन गई। क्या बन गई थी फिर से वो? सबकी दुलारी। चीखती चिल्लाती दर्द से डैश वह नीचे गिर पड़ी। कैसे गिर पड़ी? छटपटाती। तो दर्द से कैसे चिल्ला रही थी वह? छटपटाती। आगे है बेटा, यहाँ पे हमारा वर्ण विच्छेद दिया गया है। वर्ण विच्छेद क्या होता है कि वर्णों को हमें अलग अलग करना है, उनके टुकड़े करने हैं। सपोज यहाँ पे शब्द दिया गया है चिड़िया, ठीक है, तो इनको अलग अलग करना है, इनके टुकड़े बनाने हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। यहाँ पे क्या है, जो हमारे व्यंजन हैं वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते, ठीक है। जैसे कि क में आ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो का हमारा क्या है? व्यंजन। का हमारा क्या है? व्यंजन। और इसमें आ क्या हमारा? स्वर। तो इसलिए वो वही बता रहा है कि जो हमारे व्यंजन हैं वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। आगे है, बिना स्वर वाले वर्णों के नीचे, यानी कि व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा लगाते। देखो लगाई हुई नहीं है, व्यंजन के नीचे एक लाइन सी लगाई हुई है तिरछी, इनको हम हल चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं? हल चिन्ह या फिर हलंत, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे लगाया गया है, का के नीचे एक तिरछी लाइन सी दिख रही है ना, खा के नीचे भी और गा के नीचे भी, ये हमारे हल चिन्ह हैं। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, यानी कि इनको अलग अलग करना, टुकड़ों में बांटना वर्ण विच्छेद कहलाता है। सबसे पहले है हमारा यहाँ पर चिड़िया। तो चिड़िया में हमने क्या लिख लिया? चा के बाद कौन सी की मात्रा है? तो छोटी ई। उसके बाद क्या हमारा? डा, तो हमने डा लगा दिया। डा के बाद क्या है? छोटी ई, तो हमने ई लगा दी। उसके बाद है हमारा या के बाद है हमारा आ, तो हमने क्या लगा दिया? आ। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया? वर्ण विच्छेद, यानी कि हमने चिड़िया का वर्ण विच्छेद कर दिया। आगे है हमारा कोयल। तो कोयल का कैसे करेंगे? देखो का आ गया, का के बाद कौन सी मात्रा है? ओ, हमने ओ लिख दिया। ओ के बाद क्या है हमारा? या हमारा क्या है? व्यंजन है। अभी मैम ने ऊपर बताया था ना आपको कि जो हमारे व्यंजन है वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते, ठीक है। यानी कि व्यंजनों को बोलते समय में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो तो या में किसकी ध्वनि आ रही है? आ, तो इसलिए मैम ने क्या लिख दिया यहाँ पर? आ। आगे है ला। तो ला में भी किसकी ध्वनि आ रही है? आ की, तो मैम ने इसलिए लिख दिया यहाँ पर आ। आगे है पुरानी। पुरानी में देखो सबसे पहले क्या है? पा, छोटा ऊ है, तो मैम ने छोटा ऊ लगा दिया। आगे है रा लगा दिया। रा के बाद क्या है? आ के बाद क्या है? ना के बाद क्या है? ई, तो क्या बन गया? पुरानी। आगे है सोनल। स ओ ना आ ला आ, क्या बन गया ये? सोनल। तो मैम ने यहाँ पे इनका क्या कर दिया? वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है उनको अलग अलग करना, एक जुड़ा हुआ शब्द है उसके अलग अलग टुकड़े करना, वर्ण विच्छेद कहलाता है। आगे है, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? जो समान अर्थ देते हैं,
ठीक है, उनको हम पर्यायवाची भी कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया आकाश। आकाश का देखो यहाँ पे क्या समानार्थ नभ गगन, यानी कि आकाश को हम नभ भी बोलते हैं और गगन भी। इसी तरीके से आगे है जंगल, तो जंगल का क्या हो गया हमारा वन कानन। टहनी, टहनी का हो गया समानार्थ हमारा टहनी का हो गया हमारा शाखा और डाली। बेटा मैम ने गलत लिख दिया यहाँ पर, टहनी का आ जाएगा हमारा शाखा और डाली क्या आ जाएगा, डाली क्या आ जाएगा, डाली। मैम ने एक बाय मिस्टेक लिख दिया बेटा, यहाँ पे ये गलत है। आगे है आँख, तो आँख का क्या हो जाएगा हमारा नेत्र, नयन। आगे है पंछी, पंछी का क्या हो जाएगा खग, पक्षी। टहनी का बेटा करेक्ट कर लेना, मैम ने बाय मिस्टेक लिख दिया यहाँ पर। टहनी का देखो यहाँ पे दिया गया है शाखा और उसके बाद देखो दिया गया डाली। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक के अनेक शब्द बनाओ। यानी कि एक शब्द दिया गया उसके अनेक बनाने, यानी कि एक वचन दिया गया है उसका क्या बनाना है, बहुवचन। एक वचन होता है हमारा एक और बहुवचन होते हैं बहुत सारे, यानी कि बहु बनाना है उसका। यहाँ पे दिया गया चिड़िया, चिड़िया, तो चिड़िया यानी कि बहुत सारी चिड़िया। नदी एक है तो नदियाँ यानी कि बहुवचन बहुत सारी। टहनी, टहनियाँ। किरण, किरणें। डाल, डालें। बात, बातें। यानी कि हमने क्या बना दिया, इनका एक शब्द था उनके अनेक बना दिए हमने, बहुवचन बना दिए हमने। आगे है हमारा, पाठ में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखने हैं। यानी कि पाठ में संज्ञा शब्द आए हैं उनको हमें चुनना है और लिखना है। संज्ञा क्या होते हैं, मैंने आपको संज्ञा पहले पढ़ाया हुआ है। क्या होता है संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताए उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैम ने यहाँ पर लिखा हुआ है सोनल, तो सोनल क्या है, एक नाम है व्यक्ति, ठीक है। बरगद, बरगद भी क्या है, ये भी एक संज्ञा है। आकाश, आकाश भी क्या है, संज्ञा। गंगा नदी, ये भी क्या है, संज्ञा। आगे है जंगल, ये भी क्या है, संज्ञा। ठीक है, मैम ने बेटा अपने हिसाब से संज्ञा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आप कोई और चुन के भी लिख सकते हो। उसके बाद है, दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर लगाओ या फिर पहुंचाओ। ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, एक साइड हमें बॉक्स दिया गया है विशेषण का, यानी कि जो विशेषता बताते हैं। एक साइड दिया गया हमें बॉक्स संज्ञा का, तो हमने ऊपर से चुनना है और यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, रंग बिरंगी। रंग बिरंगी क्या, उसकी क्वालिटी है, विशेषता है, तो वो हमने इस बॉक्स में लिख दिया। आगे है चिड़िया, चिड़िया क्या है, एक संज्ञा है, हमने इस बॉक्स में लिख दिया। आगे है सुनहरे, सुनहरे क्या, उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है कि उसके पंख सुनहरे थे, तो क्या आ गया, ये विशेषता में आ गया। आगे है नीला, नीला भी एक विशेषता बता रहा है। चमकीली, चमकीली भी क्या है, विशेषता बता रहा है। आगे है घना, ये भी क्या है, विशेषता बता रहा है। आगे यहाँ पर संज्ञा में देखो क्या है, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, संज्ञा। बरगद क्या है, संज्ञा। आसमान क्या है, संज्ञा। आंखें क्या है, संज्ञा। पंख भी संज्ञा और जंगल भी संज्ञा। ठीक है बेटा। अब आगे है, संज्ञा के बारे में कुछ खास बताने वाले शब्द, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सिर्फ संज्ञा दिया गया है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है बेटा। और जिस संज्ञा की, यानी कि जिस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है वो हमारा होता है विशेष्य। अब बेटा हम
पार्ट 1 हमारी भाषा पहले पढ़ चुके हैं। भाषा वाला चैप्टर मैम ने आपको समझाया था वीडियो में। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वीक में सिर्फ हमारी एक दिन क्लास होती है। पहले वीक में 3 या 4 डेज क्लास होती थी, अब सिर्फ वीक में एक दिन क्लास है। तो हम 2 चैप्टर के एक्सरसाइज कर लेते, क्योंकि पढ़ाया मैम ने आपको पहले है। तो सिर्फ आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं सोल्व। तो भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात बताने और दूसरों की बात जानने के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी कि हम अपनी बात किसी दूसरे को बता रहे हैं और उसकी बात हम जान रहे हैं, तो क्या है वो हमारा भाषा। या फिर ये भी बोल सकते हैं हम विचारों के आदान प्रदान को। विचारों के यानी कि जो हम बात कहना चाहते हैं, किसी को हम बताना चाहते हैं अपनी बात को, और उसकी बात को हम जानते हैं, तो किसके माध्यम से जानते हैं हम? भाषा के माध्यम से। तो अपनी बात बताने और दूसरों की बात जानने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। आगे भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचार बोलकर बताते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक का मतलब होता है कि हम मुख से यानी कि मुंह से अपनी बात बोलकर बता रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। जैसे कि आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो, तो वो हमारी कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। तो आप अपने विचारों को बता रहे हो ना बोलकर, तो वो हमारी कौन सी हो गई? मौखिक भाषा। आगे है लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचार लिख कर बताते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हम अपने मन की बात लिख कर बता रहे हैं, जैसे कि हमने पत्र लिखा किसी को, फ़ोन पे हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तो वो भी हमारा किस में आता है? लिखित भाषा में। आगे है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में? हिंदी भाषा। बेटा अब यहाँ से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। चित्र में अपनी बात कैसे कही गई है, सही उत्तर के सामने निशान लगाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक आदमी संकेत कर रहा है। संकेत का मतलब होता है कि इशारा कहकर अपनी इशारे के माध्यम से अपनी बात को बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? लिखकर होगा, बोलकर होगा, या फिर संकेत देकर। तो वो क्या है इसमें? संकेत देकर, यानी कि इशारे से अपनी बात को समझा रहा है। नेक्स्ट में क्या है? जो पिक्चर दिया गया उसमें एक लड़की क्या कर रही है? लिख रही है। तो कौन सी भाषा है इसमें? लिखित भाषा। आगे है यहाँ पर लिखकर, बोलकर, संकेत देकर। तो ये फ़ोन पे बात कर रहा है, तो कौन सी भाषा का माध्यम है ये? मौखिक भाषा। आगे है हाँ या नहीं में उत्तर देने हैं। पत्र लिखना भाषा का मौखिक रूप है, यानी कि हम पत्र लिख रहे हैं, तो मौखिक रूप है? नहीं, वो तो हमारा गलत हो जाएगा। आगे है हम अपनी बात भाषा के माध्यम से बताते हैं। तो भाषा के माध्यम से तो हम अपनी बात को बताते हैं ना, किसी को हमें कुछ बताना है। मोबाइल पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है? हाँ। आगे है पुस्तक में भाषा का मौखिक रूप मिलता है? नहीं, क्योंकि पुस्तक में तो क्या होता है? लिखा हुआ मिलता है। हिंदी एक भाषा है? हाँ। आगे है चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है? लिखिए। यानी कि यहाँ पे चित्र दिए गए उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है वो लिखना है। मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया या फिर लिखित भाषा का। यहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है, तो कौन सी भाषा? वो लिखा हुआ तो पढ़ रही है ना, तो लिखित भाषा। आगे है ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में, तो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। अब यहाँ पे देखो एक टीचर पढ़ा रही है, तो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। और बच्चे सुन रहे हैं, तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? मौखिक भाषा। आगे टीचर बोर्ड पे लिख रही है, तो कौन सी भाषा का यूज हुआ है? लिखित भाषा। अब इसके बाद है मौखिक और लिखित भाषा के दो उदाहरण में यहाँ से चुनने हैं और लिखने हैं। मौखिक भाषा में क्या आता है? हम रेडियो सुन रहे हैं, तो कौन सा हो गया? मौखिक भाषा। फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। आगे लिखित भाषा में देखो क्या आ गया? पुस्तक आ गई, अखबार आ गया, क्योंकि उसमें हम लिखा हुआ तो पढ़ते हैं जिसमें दिया जाता है।
आगे है पोशाक पहचान कर। पोशाक होता है कि कपड़े, ठीक है बेटा। उस प्रदेश का नाम तथा वहाँ बोली जाने वाली भाषा लिखो। यानी कि जैसे ये कुछ पिक्चर दी हुई हैं, यहाँ पर इन लोगों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। पोशाक होता है कपड़े, कैसे कपड़े पहने हुए हैं। उस प्रदेश का नाम बताने कि वहाँ ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, कौन से प्रदेश में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं और वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, ये चित्र है हमारा गुजरात का। तो ये गुजरात और यहाँ पे कौन सी भाषा है, गुजराती। आगे है ये बंगाल, ठीक है, और कौन सी भाषा, बांग्ला। आगे है महाराष्ट्र, कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी। अब उसके बाद ये चित्र है पंजाब का, तो कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी। बेटा आपको क्वेश्चन आंसर जो मैम ने कराए हैं नोटबुक में अच्छे से करने हैं, ठीक है बेटा, ये भाषा वाले चैप्टर के। और जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ओके बाय क्लास।